Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 5, that is separation of substances. Okay, separation means we know that there are two or more substances mixed together. Okay, we call such substances as mixture. Okay, and if we want to separate different substances from mixture, then we have to apply different techniques. Okay, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किसी सब्सटेंस में दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर एक दूसरे में मिक्स हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट निकाल सकते हैं. ओके, सो आपको अगर याद होगा तो हमने पहले देखा था why we need to separate substances. ये टॉपिक हमने इसके पहले के वीडियो में कवर किया था. Why we need to separate substances? Number 1, to separate harmful substances from the useful one. एक सब्सटेंस है जिसमें अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर उसमें एडेड है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम व्हीट. व्हीट में से स्टोन्स को सेपरेट करना, दैट इज टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द यूजफुल वन. ओके, सेकेंड थिंग यू कैन से to separate two useful substances from each other. कई बार ऐसे होता है कि दो यूजफुल सब्सटेंसेस एक दूसरे पे मिक्स हो सकते हैं ना. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, मिल्क में से आप क्रीम सेपरेट कर सकते हो, है ना. और जो क्रीम सेपरेट किया आपने और जो बचा हुआ मिल्क है वो, ऐसे दो चीज़ें आप सेपरेट कर सकते हो. आप इससे बटर भी अलग निकाल सकते हो, है ना, बटर मिल्क निकाल सकते हो. ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स जो है आप मिल के क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो. ओके, फॉर दिस पर्पज वी नीड टू सेपरेट different substances. Okay, and all these substances they are not separated from each other by the same method. एक ही मेथड अप्लाई करके आप सारे के सारे substances सेपरेट नहीं कर सकते हो. For this purpose we use different techniques. Okay, they are called as methods of separation. They are called as what? Methods of separation. मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, इसमें पहली मेथड आपने देखी थी, कौन सी मेथड देखी थी, हैंड पिकिंग. इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में देखेंगे. व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड पिकिंग? टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल्स. लार्ज मतलब स्लाइटली लार्ज एंड नॉट वेरी मच लार्ज. Slightly large substances from a substance. Okay, थोड़े से छोटे पार्टिकल्स अगर है, थोड़े से बड़े पार्टिकल्स अगर है और उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, हैंड पिकिंग कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोन्स फ्रॉम व्हीट, यू कैन यूज द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. ओके, दूसरी मेथड है, दूसरा एग्जांपल कंसिडर करो कि अगर आपको पीनट्स निकालने हैं फ्रॉम चिवड़ा. फॉर दैट पर्पज ऑल्सो यू यूज विच मेथड? यू यूज द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. ओके, सेकेंड मेथड इज थ्रेशिंग. ये भी हमने डिस्कस की है इसके पहले के वीडियो में. थ्रेशिंग मीन्स व्हाट? दिस मेथड वी यूज्ड, एक मिनट, this method we use to separate seeds from seed. क्या बोलते हैं उसको?
फ्रॉम स्टॉक। ओके, सीड्स को स्टॉक से सेपरेट करने की जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। ये थ्रेशिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, सीड्स या सीड्स को आप ग्रेन्स भी बोल सकते हो। ओके, ग्रेन्स को बीट किया जाता है, बीटिंग ग्रेन्स ऑन रॉक्स के ऊपर इनको बीट किया जाता है, ऐसे ज़मीन पर स्प्रेड करके उनके ऊपर से बुलक्स को चलाया जाता है। ऐसे अलग अलग मेथड्स थ्रेश करने के लिए थ्रेशिंग मशीन भी होती है जिसको थ्रेशर बोला जाता है। सो बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स वी कैन सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। द मेथड इज नोन एज थ्रेशिंग। द थर्ड मेथड इज नोन एज विनोइंग। विनोइंग मीन्स आपने जब थ्रेशिंग की प्रोसेस करोगे ना, तो थ्रेशिंग के प्रोसेस में आपको ग्रेन्स मिलते हैं जिसके ऊपर कवरिंग होता है चाफ का। तो ये मिक्सचर मिलता है आपको ग्रेन और चाफ मतलब उसके ऊपर जो हल्का सा उसका कवरिंग होता है ना सीड के ऊपर का, उसको आप चाफ बोलते हो। ये दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग करते हैं। विनोइंग स्पेशली की जाती है टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल। लाइटर मतलब हल्के, लाइटर particles from heavy particles, heavier particles। जो heavier particles है उनमें से लाइट पार्टिकल जो है उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज की जाती है उसे बोला जाता है विनोइंग। वो मेथड को आप क्या बोलते हो, विनोइंग बोलते हो। ओके, ये स्पेशली किया जाता है जो चाफ है या हस्क है उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम ग्रेन बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। आपने घर पे देखा है मम्मा जब ये करती है, जब कोई भी गेहूं वगैरह जब बीनती है तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस उसके हाथ में होता है, मम्मा के आपके, है ना, उसको सूप बोलते हैं मराठी में, इसे सूप बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, गेहूं लेती है और उसको ऐसे हाथ से, कैसे बताने के लिए, पेपर में, सपोज ये कवर के साथ में लेते हैं अपन, ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट, ये ऐसे ऐसे करती है ना मम्मा, इस यहाँ पे गेहूं लेती है फिर ऐसे ऐसे करती है, उसको पाखड़ने बोलते हैं अपन उसको। ऐसा करने के बाद में ये जो सामने वाला रीजन है ना, यहाँ पे आते हैं आपके बहुत ही हल्का हल्का जो उसके अंदर का चाफ होता है या पूरे भरे नहीं ऐसे सीड्स होते हैं, वो सामने आते हैं और बाद में उसको निकाल डालते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या, हम इसको बोलेंगे पाखड़ने। आप में से कई लोगों को ये वर्ड पता होगा मराठी में। ओके, जो लाईट वेटेड सबस्टन्स आहे ना, सुपात करतात ते, सूप जे असतं ना सुपामध्ये घेऊन केलं जातं, जो लाइट वेटेड सब्सटेंस है ना वो विनोइंग की वजह से सामने आ जाता है। और ये एक मेथड आपने विनोइंग की जो यहाँ पे की जाती है, कहाँ पे, खेतों में की जाती है, ये मेथड आपने देखी है। ये जो है विंड के डायरेक्शन में, ये जो है इसको भी सूप ही बोलते हैं अपन, है ना। ये सूप में आपको सॉरी, जो ग्रेन्स है उसको लेके यहाँ धीरे धीरे छोड़ा जाता है। जो लाइट वेटेड पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं वो हवा की वजह से, विंड की वजह से दूर जाके गिरते हैं, और जो हेवी होते हैं ग्रेन्स वो नीचे गिरते हैं। तो इस मेथड से दोनों चीज़ें आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द मेथड to separate lighter particles from the heavy particles. Winnowing is done. Okay, to separate lighter particles from heavy particles, winnowing is done. अभी आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ मेथड, अभी यहाँ से हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट होता है। फोर्थ मेथड जो है वो है सीविंग। सीविंग में क्या किया जाता है, देखो तो फोर्थ जो मेथड है सेपरेशन की, दैट मेथड इज कॉल्ड एज सीविंग। सीविंग का मतलब, देखो कई बार क्या होता है आपके घर में, अगर ये है कई बार जब हम ग्रेन्स लाते हैं ना तो उसमें बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल साइज होती है
पार्टिकल्स की। गेहूं में जो पत्थर होते हैं वो साइज में स्मॉल है। अब ये स्मॉल साइज के पत्थर मैंने ऐसे डाल के अगर मैंने चुनने की कोशिश की तो वो इतने छोटे होते हैं और बहुत सारे हैं। तो इसको एक एक निकालेंगे ना तो हमारी जो हमारी नेक है उस पर पेन होने लगेगा और हमारा सर भी दर्द करने लगेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे घर में एक ऐसा, सभी के घर में होता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, ऐसे, और इसको ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं। देखा है सभी ने, ऐसा सेम साइज के होते हैं। अभी मेरी साइज के ऊपर मत जाओ आप लोग। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं छलनी। क्या बोलते हैं? छलनी। दैट इज सीव। ये क्या है? सीव है। हाँ, घड़ी मतलब रोटी बनाते समय मम्मा फ्लोर को ऐसे छलनी से छील लेती है ना, ये वो है। इससे क्या होता है, जो बारीक फाइन पाउडर है वो नीचे नीचे गिर जाएगी और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेंगे, है ना। तो ये जो है स्मॉल साइज के पार्टिकल को बिग साइज के पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? सीविंग की जो मेथड है वो मेथड आप यूज करते हो। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट particles of small size from particles of big size। स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को बिग साइज के पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए आप सीविंग के मेथड यूज करते हो। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? देखो तो किस चीज के कहाँ पे यूज किया जाता है ये मेथड? आपको टू रिमूव, पहला एग्जाम्पल, टू रिमूव वेरी स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम वेट में साइज के कंपैरिजन में स्टोन्स अगर बहुत ही छोटे साइज के हैं तो आप रिमूवल के लिए क्या यूज करते हो? सीविंग का यूज किया जाता है। सेकेंड मेथड है टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय बनाने के बाद में चाय की पाउडर जो है वो आपको चाय से सेपरेट करनी है, टी से सेपरेट करना है, तो भी आप छलनी का इस्तेमाल करते हो। दैट इज द सेम कंडीशन। ओके, दैट इज सेम कंडीशन। सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा, टू सेपरेट व्हाट? टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द टी वी यूज सीविंग। थर्ड एग्जाम्पल, टू सेपरेट large particles of flour from, फ्लोर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? FLOUR। फ्रॉम, टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर फ्रॉम फाइन वन। फाइन मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर, बारीक पाउडर, उससे फाइन वन लिखना चाहिए था मुझे। लार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सीविंग की मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज होती है, जो हम इसे बोलते हो, फोर्थ हम कंसिडर करेंगे, जो इम्प्यूरिटीज होती है, टू सेपरेट लार्ज इम्प्यूरिटीज फ्रॉम फाइन पाउडर। फाइन पाउडर है आपका, पाउडरी सब्सटेंस है, कोई भी पाउडरी सब्सटेंस यू कैन कंसिडर। कोई भी पाउडरी सब्सटेंस अगर आपने कंसिडर किया, उसमें लार्ज पार्टिकल्स अगर है तो उनको लार्ज इम्प्यूरिटी को सेपरेट करने के लिए आप सीव का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इसके और एक इम्पॉर्टेंट यूज जो है इसका कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में क्या यूज किया जाता है इसका? देखो, टू सेपरेट लार्ज पेबल्स। पेबल्स पता है ना आपको? पेबल्स म्हणजे गारगोटी। ओके, पेबल्स है एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ये सैंड से सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हो? सीविंग का इस्तेमाल करते हो। ये फोटो में दिखा रही हूँ आपको, ये आपने सभी ने देखा है। देखो, ये जो चीज़ें करते हैं ना कंस्ट्रक्शन से पहले,
ये जो सैंड है, आपने लाई हुई सैंड जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको पहले सीव किया जाता है। सीविंग की प्रोसेस की वजह से क्या होगा, जो साइज में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ना वो यहाँ पे नीचे गिर जाएंगे, और जो फाइन सैंड है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाएंगी, ये वाली सैंड यूज़ की जाती है, ऊपर की नहीं। तो ये फाइन पाउडर या साइज में छोटी सैंड यहाँ पे जमा होगी, और बड़े बड़े पत्थर, पेबल्स और कुछ इम्प्योरिटीज है तो वो निकल जाएगी। ओके, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो जी। आटा जो है रोटी बनाने के लिए मम्मी ऐसे छलनी से छिल लेती है ना, छल लेती है, तो ये प्रोसेस को बोला जाता है sieving. This is what this is called as sieving. Okay, so by using this method you can separate large particles or small particles from each other. Okay, now next we are going to consider next fifth method, that is sedimentation, decantation and filtration. Sedimentation, decantation and filtration. What is the meaning of sedimentation? अभी ये प्रोसेसेस जो है ना, ये आपने घर पे कई बार करके देखी होगी। ओके, हम क्या करते हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक वाटर मत लो, एक कंटेनर लो, ग्लास लो। ओके, ये ग्लास के अंदर आपको क्या करना है, वाटर भरना है। भर दिया। ओके, अभी क्या करो, ग्राउंड में से बिल्कुल फाइन ऐसी मिट्टी जो है, बहुत ही फाइन मतलब बिल्कुल पाउडर जैसी थोड़ी सी मिट्टी लेके आओ और इसके अंदर डालो। ओके, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, वाटर का कलर बन जाएगा, डर्ट जैसा डर्टी कलर आएगा इसको वाटर को। और क्या होगा, और वो जो मिट्टी है वो पूरे वाटर में क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। तो ये जो है, ये ग्लास जो है, इसमें क्या है, वाटर प्लस डस्ट है। ओके, और इसका कलर कैसे, कलर है इसका मडी कलर। अभी सपोज करो कि आपको इसमें से ये सॉइल सेपरेट निकालनी है और पानी सेपरेट निकालना है। तो पहली स्टेप हम जो इसमें करते हैं वो क्या है कि इसको, ये जो ग्लास है आपका, इसको विदाउट टचिंग आपको क्या करना है, साइड में रख दो। फर्स्ट स्टेप है, कीप द ग्लास स्टिल एट ए प्लेस without touching it, or you can say without disturbing it. एक ग्लास लो, उसमें पानी डालो। उसमें पानी डालने के बाद में पहली स्टेप क्या किया आपने, उसको 3-4 घंटे वैसे ही साइड पे रख दो। You will observe that after some time you will observe that the color will become faint. The color जो पहले बहुत ज़्यादा मडी था ना, धीरे धीरे ये कलर कैसे होगा, ये कम फेंट दिखने लगेगा आपको। और यहाँ पे नीचे जो है बॉटम में आपको क्या मिलेंगे, डस्ट के पार्टिकल सेटल डाउन किए हुए मिलेंगे। ऊपर रहेगा वाटर जो कि लगभग एक हद तक कैसे है, अभी ट्रांसपेरेंट है। और ये जो सॉइल है ये नीचे जमा हो जाएगी आपकी, सॉइल या यू कैन आल्सो से डर्ट जो है आपकी नीचे जमा हो जाएगी। वाटर पहले कैसे दिखता था, मडी दिख रहा था, अभी ये वाटर कैसे होगा, ये वाटर आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा हमेशा जैसे। और नीचे जो डस्ट पार्टिकल है, डर्ट है आपकी, मिट्टी डाली थी आपने, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस जिसमें द सॉइल पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सेडिमेंटेशन बोलते हो, सेडिमेंटेशन। ओके, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं। आपके अपने यहाँ पे गांव में पानी कितना अच्छा आता है ना, ड्रिंकिंग वाटर। तो वो ड्रिंकिंग वाटर में आप लोगों ने इमेजिन, मतलब आप लोगों में से कई लोगों के घर में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एलम का इस्तेमाल किया जाता होगा। ध्यान से सुनो नाम, एलम म्हणजे तुरटी म्हणतो आपण त्याला, हाँ, तुरटी, एलम एक ऐसे नमक के
कैसे ये होता है, क्रिस्टल होता है, ऐसे बड़ा सा, बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है एलम का, साइज में बड़ा। उसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऐसे ऐसे घुमाओ उसको, वो थोड़ा सा डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। और जब वो एलम नीचे सेटल डाउन होता है ना, तो इसके अंदर जितने भी डर्ट के पार्टिकल है वो पार्टिकल भी उसके साथ में सेटल डाउन होते हैं। और कुछ समय के बाद में आपके ऊपर का जो वाटर है, ऊपर का वाटर कैसे दिखेगा, क्लीन दिखेगा, और डर्ट सारी नीचे बैठ जाएंगी। प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है एलम के लिए आपने घर के अंदर आपके देखी होंगी। जब आप उसमें किसी मतलब कंटेनर में जब आप एलम को ऐसे डिजोल्व करते हो ना, तो उसके बाद में जो डस्ट है ना वो नीचे सेटल डाउन हुई आपको 3-4 घंटे के बाद में दिखेगी। ये जो प्रोसेस है डस्ट को, मतलब एलम क्या करता है, एलम ये प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करता है। जो काम 8-10 घंटे में होने वाला है वो काम को एलम की वजह से वो काम कैसे होता है, फास्ट होता है, 3-4 घंटे में हो जाता है। ओके, सो दैट इज ओनली द यूज ऑफ एलम, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये जो पहली प्रोसेस है इसको आप बोलोगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब क्या, देखो इसमें क्या हुआ, कीप द ग्लास स्टिल at a place without disturbing it, what will happen, the dirt in it will settle down at the bottom of container, this process is called sedimentation. The process is called what, sedimentation. okay, अभी sedimentation होने के बाद में आपको क्या मिला, ऊपर क्लीन वाटर मिला है ना, नीचे आपके डर्ट पार्टिकल है। तो आप क्या करते हो, ये जो वाटर है, आप ये वाटर को दूसरे किसी ग्लास में, अभी ये मुझे ये टेढ़ा ग्लास निकालते भी आना चाहिए ना, आपको पता है मेरी ड्राइंग स्किल्स। ऐसे सपोज इमेजिन करो कि ये ग्लास है आपका। ओके, तो इसमें नीचे आपके डर्ट पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो गए, और जो ऊपर का वाटर है वो आप क्या करते हो, वो वाटर आप दूसरे कंटेनर में निकाल देते हो। ओके, तो ये जो प्रोसेस है आपने क्या किया, रिमूवल और सेपरेशन ऑफ क्लीन वाटर बाय पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर is called as decantation. The process is called as decantation. इसको क्या बोलेंगे, ये सेकेंड प्रोसेस है। The clean water present on top of dirt is removed into अनदर ग्लास। हमारे पास ग्लास है, कंटेनर भी बोल सकते हो आप, यह इसको हम द क्लीन वाटर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ डर्ट इज रिमूव्ड इनटू अनदर कंटेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिकैंटेशन। डिकैंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है, डिकैंटेशन की प्रोसेस में आप क्या करते हो, जो भी आपकी क्लीन वाटर यहाँ पे ऊपर स्टोर है उसको आप दूसरे कंटेनर में क्या करते हो, निकाल लेते हो, है ना। ये निकालने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो डिकैंटेशन। अभी एक बात यहाँ पे हमेशा याद में रखो कि सेडिमेंटेशन अकेले नहीं होता है, सेडिमेंटेशन के साथ में डिकैंटेशन हमेशा आता है। सेडिमेंटेशन के साथ साथ डिकैंटेशन की प्रोसेस कैसी होती है, हमेशा प्रेजेंट होती है। ओके, सो हमेशा हम सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन क्या बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे। ओके, सो दीज आर 2 मेथड्स ऑफ सेपरेशन of dirt present in the water. Okay, to separate dirt from water we do what, sedimentation. और एक मेथड है जो हम इसके बाद में देखने वाले, दैट इज फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सी फिल्ट्रेशन, ये प्रोसेस में भी घर में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिल्ट्रेशन मतलब इसको हम बोलेंगे गाड़ने। जो वाटर को आप करते हो ना, आप सभी के घर में ऐसी एक छलनी होगी, कपड़े की बनी हुई, है ना। इससे आप क्या करते हो,
इससे आप वाटर को छील लेते हो, और वो जो क्लीन वाटर है, जो डर्ट अगर कोई प्रेजेंट है तो ये ऊपर ऊपर जमा हो जाएगी, और वाटर क्या होगा सारा नीचे के डायरेक्शन में, नीचे जो कंटेनर रखा होगा आप उसमें वो वाटर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सी द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं लार्जर पार्टिकल्स, लार्जर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस, वाटर मतलब ये जनरली वाटर के साथ तो किया ही जाता है, लेकिन वाटर के अलावा अगर आपके पास अदर लिक्विड्स है जैसे कि जूस है, उनके लिए भी ये प्रोसेस आप करते हो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लार्जर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। इट इज डन with the help of आप कैसे सेपरेट करते हो ये, it is done with the help of filter paper और cotton cloth। ओके, ये दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हो। लैब में, लेबोरेटरीज में हम जनरली क्या प्रीफर करते हैं, वी प्रीफर द मेथड ऑफ व्हाट, फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन की मेथड करते हैं। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, देखो ये जो है इसे फनेल बोला जाता है, ग्लास से बना हुआ होता है, ग्लास मटेरियल से, हाँ कांच, इससे बना हुआ ये एक फनेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट होता है ये। ओके, इसको दूसरे ओर में एक एंड है, इसे फनेल बोलते हैं। ये फनेल में एक सर्कल लेते हैं फिल्टर पेपर का, सर्कुलर शेप में, उसको बीच में से एक बार फोल्ड करो, 2 बार फोल्ड करो, आपको कैसे शेप मिलेगा, ऐसे शेप मिलेगा। ओके, और इसको ओपन करके आप क्या कर सकते हो, ये फनेल के अंदर रखा जाता है। ये पेपर है, हाँ, इसकी जोकर की टोपी जैसा शेप बना के आपने फनेल के अंदर रखा, और जो आपका डर्टी वाटर था वो आप क्या करोगे, इसमें फनेल में डालोगे, और दूसरे बीकर में आप क्या करोगे, उसको कलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर नीचे जमा होगा, और डर्ट जो है ये फिल्टर पेपर में क्या होगी, अटकी रहेगी। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सेपरेट मटेरियल, सॉलिड impurities फ्रॉम वाटर बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर। Also the process is called as filtration। ओके, तो हम घर में जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, सी टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर at home, what we can do to purify drinking water at home। आपके घर में वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए आप कौन कौन सी मेथड यूज करते हो, कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं। देखो, पहली मेथड हम करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करते हो ना, जो कंटेनर में आपको वाटर को निकालना है, वो कंटेनर में आप क्या करते हो, आप सबसे पहली चीज क्या करते हो, उसके ऊपर एक छलनी रखो। कई लोग इसके अंदर कॉटन के क्लोथ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर आप क्या करते हो, आपके वाटर को ऐड करके ये जो कंटेनर है इसको पहले भर लेते हो। ये जो पहली प्रोसेस आप करते हो वाटर के साथ में, ये जो प्रोसेस है आप घर पे करते हो ना वाटर भरते समय, तो ये इसको आप बोलते हो फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के बाद में सेकंड चीज आप करते हो सेडिमेंटेशन। करते हो या करनी चाहिए वाटर को फिल्टर करने के लिए। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इसके बाद में इसको थोड़े समय के लिए ऐसे के ऐसे रखो। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा एलम जो है तुरती वो डिजोल्व कर सकते हो, और 3-4 घंटे उसको वैसे के वैसे रखो। क्या हो जाएगा, इसमें जो भी डर्ट प्रेजेंट है, कुछ डर्ट ये फिल्ट्रेशन के फिल्टर पेपर ने, फिल्टर की जो आपकी छलनी है, इसने कुछ डर्ट इसमें की सफ़ा कर डाली। कुछ जो फाइन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, ये सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से क्या हो जाएगी, नीचे डाउन में सेटल डाउन हो जाएगी। इसके बाद में थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, ये कंटेनर में का वाटर निकाल के दूसरे कंटेनर में डालना है, जिससे आप बोलते हो डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में की प्रोसेस में क्या होता है, वाटर और थोड़ा ज़्यादा क्लीन होता है।
ओके आपने डर्ट, ये नीचे का जो गंदा पानी है उसको मत लो, उसको वैसे के वैसे छोड़ दो। जो ऊपर का अच्छा वाला साफ पानी है उसे क्या करो, दूसरे कंटेनर में निकाल लो। द प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के बाद भी हम यहाँ पे हम रुकते नहीं हैं। हाँ, इसके बाद में हम और एक प्रोसेस करनी चाहिए घर पे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन। जो वाटर के अंदर जो डर्ट है वो तो आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से निकाल डाली, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ बैक्टीरिया या जर्म भी प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया या जर्म को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो, आप उसमें 1-2 ड्रॉप क्लोरीन की क्या करते हो, ऐड करते हो। जनरली हम इस जीवन ड्रॉप ऐसे आपको क्या मिलता है, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड मिलते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको वो क्या करता है, वाटर में ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद में क्या होता है, वाटर के अंदर अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट है तो वो जर्म्स इससे निकल जाते हैं। ओके, सो दीज आर 4 मेथड्स by using which you can separate different impurities which are present in drinking water. ओके, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। आपको मैंने जितनी डायग्राम्स आज ड्रॉ करी वो सारी डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है और ये टॉपिक के नोट्स भी क्या करने हैं, लिख लेने हैं। बाकी का पार्ट हम कल की वीडियो में देखेंगे। बाय।